नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के 48 वार्डों में से महज 8 वार्ड के पार्षदों ने ही किया पार्षद निधि का उपयोग, की गरीबों की मदद। बाकी 40 पार्षदों ने नहीं किया पार्षद निधि का उपयोग। शहर में आए दिन बिजली गुल की समस्या, नहीं सुनी जाती उपभोक्ताओं की समस्या। पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल के जरिए बच्चे कर रहे ऑनलाइन पढ़ाई और शिवानंद आश्रम में रह रहे गरीब बच्चों को लॉकडाउन के दौरान भी समाज सेवियों द्वारा दी जा रही मदद। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के उद्देश्य से नगरीय निकाय द्वारा 2-2 लाख रुपए पार्षद निधि में जमा की गई है, जिससे पार्षदों द्वारा वार्डों में रहने वाले गरीबों की सहायता इस निधि से की जा सके। शहर के 48 वार्डों में 8 पार्षदों ने इस निधि का उपयोग किया है, बाकी 40 पार्षदों ने इस राशि का उपयोग नहीं किया है। संकट के इस दौर में वार्डों के पार्षद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए नगरीय निकाय द्वारा 2-2 लाख रुपए पार्षद निधि में जमा कर दी गई है। बावजूद इसके पार्षदों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। महज 8 पार्षदों ने ही इस निधि का उपयोग करते हुए वार्ड के गरीबों को अनाज और आवश्यक सामग्री वितरित की है। शेष 40 पार्षदों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया है। लॉकडाउन को पूरे 34 दिन हो चुके हैं और इन 34 दिनों में गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। गरीबों की व्यथा दूर करने के लिए ही पार्षद निधि में राशि वितरित की गई है। हम आपको बता दें कि शहर के 48 वार्डों के पार्षदों को 2-2 लाख रुपए पार्षद निधि वितरित की जा चुकी है, ताकि उनके वार्ड में रह रहे गरीबों को अनाज और आवश्यक सामग्री मिल सके। 48 पार्षदों में से केवल 8 पार्षदों ने ही अब तक अपने पार्षद निधि से राशन गरीबों को उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। इन पार्षदों में महेंद्र कर्मा वार्ड के दिगंबर राव ने 171 हितग्राहियों को राशन किट वितरित किया है, जिसमें 70,780 रुपए खर्च आया है। इंदिरा वार्ड की पार्षद कनीज फातिमा ने 230 हितग्राहियों को 1,08,136 रुपए का राशन किट वितरित किया है। उसी तरह रमैया वार्ड के पार्षद योगेंद्र पांडे ने 569 हितग्राहियों को 1,69,008 रुपए का राशन किट वितरित किया है। दलपत सागर वार्ड के पार्षद नरसिंह राव ने 210 हितग्राहियों को 9,006 रुपए का राशन किट वितरित किया है। इसी क्रम में संजय वार्ड के पार्षद कोमल सेना ने 90 हितग्राहियों को 1,98,659 रुपए की राशन किट वितरित की है। चंद्रशेखर वार्ड की पार्षद नीलम यादव ने 600 हितग्राहियों को 2,12,880 रुपए। प्रवीर वार्ड के पार्षद महेंद्र पटेल ने 646 हितग्राहियों को 1,78,684 रुपए का राशन किट वितरित किया है। शेष पार्षद अब तक अपने पार्षद निधि से वार्ड के गरीबों को राशन किट वितरित नहीं किया है। इन पार्षदों को भी चाहिए कि वे पार्षद निधि का उपयोग करते हुए जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। बस्तर की बात, जगदलपुर। पूरे देश में इन दिनों लॉकडाउन जारी है। बस्तर अंचल में भी तालाबंदी के चलते किसान काफी परेशान हैं। फसलों को बचाने के लिए किसानों को न तो मजदूर उपलब्ध हो पा रहे हैं और न ही इन्हें कीटनाशक दवाइयां और खाद उपलब्ध हो पा रही है। इन समस्याओं के चलते न केवल छोटे बल्कि बड़े किसान भी परेशान हैं। लॉकडाउन के चलते किसानों को काफी क्षति पहुंच रही है। फसल को किड्स शॉप से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक भी किसानों को समय पर नहीं मिला और जो फसल खड़ी है उन्हें काटने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। फसल लगी है, उन पर खाद और दवा का उपचार करना मुश्किल हो रहा है। छोटे किसान हो या बड़े किसान, सभी को परेशानी हो रही है। सरगीपाल क्षेत्र में 18 एकड़ जमीन लीज पर लेकर केले की खेती कर रहे किसान भाई लड्डू पांडा ने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान बताया। तोकापाल की जी, ये खेत आपका है? नहीं, हम लोग लीज पे लिए। अच्छा, ये कितने एकड़ में केला का फसल कर रहे हैं? 18 एकड़। 18 एकड़ में। अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें कुछ दिक्कत आई क्या आपको? हाँ, बहुत सारी दिक्कत आई। क्या क्या दिक्कतें आई? समय पे खाद दवाई मिला नहीं, बीमारियों का इलाज नहीं कर पाए, लेबर आए नहीं, उसी का बहुत परेशानी। तो मतलब इस बार फसल में उसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। लगभग कितने का नुकसान हो सकता है? अब वो हमारा तो फ्रूटिंग स्टेज हुआ नहीं, बाकी टमाटर में काफ़ी नुकसान हुआ। तोड़ नहीं पाए, रेट नहीं मिला, मार्केट में जा नहीं पाया।
तो 18 एकड़ के खेत में आपने केला लगाया है, इसके लिए लगभग खर्च कितना आता है? करीब स्टार्टिंग से एंडिंग तक 1 लाख पर एकड़ खर्चा आता है। शासन द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद मजदूर खेतों पर नहीं पहुंच रहे हैं। उम्मीद है मजदूर खेतों पर जल्दी ही पहुंचेंगे, जिससे किसानों की समस्याएं दूर होंगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। सोमवार 27 अप्रैल को आए आंधी तूफान में शहर के विभिन्न भागों में व्यापक नुकसान पहुंचा है। इस आंधी तूफान से कई जगहों पर बाउंड्री वॉल टूट गई है और कई घरों के छत उड़ गए हैं। कहीं कहीं पेड़ भी धराशायी हो गए हैं, परंतु किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। सोमवार की दोपहर 2:30 बजे के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। साथ ही काफी तेज हवाएं चली, जिससे शहर के विभिन्न भागों में पेड़ सड़कों पर गिर गए और विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। इस दौरान मूसलाधार बारिश होने से कई वार्डों में जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई। विजय वार्ड क्रमांक 2 में भी कई पेड़ गिर गए और मूसलाधार बारिश की वजह से नालियों का पानी घरों में घुस गया। इस विषय में वार्ड पार्षद भारती श्रीवास्तव के विचार। सर देखिए, कोरोना वायरस के चलते जिस तरह प्राकृतिक आपदाओं का कहर टूट पड़ा है हम पूरे देशवासियों पर, और अभी जगदलपुर में जिस तरह से कल बारिश और अंधड़ आया हुआ है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ है कि बिजली ऑफिस के मतलब एक बहुत बड़ा पेड़ धराशायी हो गया, जिसको व्यवस्थित कर लिया गया है। और कुंवरबाड़ा में जो रोड का पानी पूरे मतलब घरों पे घुस रहा है, वहाँ पर हमने प्रोजेक्ट बना कर दिया हुआ है। उसका मतलब एस्टीमेट बन चुका है, लेकिन निर्माण कार्य अभी अनुमति नहीं होने के कारण शुरू नहीं हुई। उसकी स्वीकृति हो गई है 20 लाख रुपए की लागत से। वो सबसे बड़ा पुल है जिसमें मतलब रोड का पानी वहाँ पर आता है। तो कल घरों में भर गया था। हमने उनको समझाया है कि जैसे ही मतलब लॉकडाउन खत्म होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। शहर के विभिन्न भागों में सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को काटकर हटाया जा रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने गिरे हुए पेड़ों को काटकर हटा रहे लोगों से हमारे संवाददाता ने बातें की। मेरा नाम तुलाराम। तो ये कब से काट रहे हो इसको आप? कल से तो गिरा है, हवा से गिरा है। हाँ। तो काट के क्या करोगे? क्या जलाएंगे, क्या करें? जलाने के लिए? हाँ, जलाने के लिए ले जाएंगे। शहर के बाहरी इलाकों धर्मपुरा, कुमरावन आदि क्षेत्रों में व्यापक नुकसान की खबर है। इस दौरान कई घरों की छतें भी उड़ गई हैं। कुमरावन में निवासरत जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य छबिलेश्वर जोशी ने इस विषय में हमें बताया। कल 3:30 बजे बहुत ही तेज गति से अंधड़ आया। इस आंधी तूफान की गति बहुत अत्यंत तीव्र थी। इसमें मेरे घर के जो सामने बना हुआ सीट का मकान है, उसके पूरे सीट और पाइप क्षतिग्रस्त हुए। इसी प्रकार पूरे हमारे गांव में कुमरावन में अनेक लोगों के सीट वाले मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ पेड़ भी गिरे हैं। इस आंधी तूफान की वजह से मंगलवार को भी शहर के कई भागों में विद्युत आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना महामारी को लेकर पूरे विश्व में खलबली मची हुई है। इसके विरुद्ध चल रही लड़ाई में देश के सभी नागरिक एकजुट हैं। हर कोई अपने अपने स्तर पर अपना सहयोग दे रहे हैं। बस्तर अंचल में भी सहयोग का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में शहर के मैत्री संघ की 42 महिलाओं ने प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने के लिए 21,000 रुपए का चेक बस्तर कलेक्टर को सौंपा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में बड़ी संख्या में हॉस्पिटल और मेडिकल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर पीएम केयर फंड की स्थापना हुई, जिसमें आमजनों ने बढ़ चढ़कर दान दिया। ऐसे ही आज शहर के मैत्री संघ संस्थान से जुड़ी 42 महिलाओं ने 500 रुपये इकट्ठा कर 21,000 रुपये का चेक पीएम केयर फंड में बस्तर जिलाधीश डॉक्टर अय्याज तंबोली को अपने पार्षद संजय पांडे के साथ जिला कार्यालय में उपस्थित होकर भेंट किया। इस बारे में वार्ड पार्षद संजय पांडे ने बताया, आज मेरे वार्ड से मैत्री संघ से संबंधित 42 महिलाओं ने 500 रुपये एकत्रित कर 21,000 रुपये का चेक पीएम केयर्स में दिया है। यह अपने आप में राशि बड़ी हो छोटी हो अलग बात है, परंतु 42 महिलाएं ऐसा प्रयास करना और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पीएम केयर्स में सहयोग किया है, इसका मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ में
हमारे वार्ड की जागरूक महिलाएं जब भी कभी ऐसा अवसर आता है, चाहे सेवा का अवसर हो, चाहे इस प्रकार से कोई विपदा आ जाए, हमेशा सामने रहती हैं। वायरस से जूझ रहे देशवासियों के लिए इन महिलाओं के द्वारा किया गया ये सहयोग अत्यंत ही सराहनीय है। बस्तर की बात, जगदलपुर। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। जगदलपुर के सभी 48 वार्ड वासियों से निगम अपील करता है कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जो शासन के दिशा निर्देश हैं, टोटल लॉकडाउन का पालन करें। इसके तहत वे अपने घरों में ही रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सभी सार्वजनिक स्थानों पर निकलने के पूर्व मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। सोशल डिस्टेंस का पालन करें। 1 मीटर की दूरी बनाएं। दुकानदारों से आग्रह है कि इस समय वे अपने दुकान के सामने 1-1 मीटर दूरी का चिन्ह लगा लें और जहां वे ग्राहकों को 1 मीटर का दूरी में खड़े रखना सुनिश्चित करें। दुकानदार और क्रेता विक्रेता दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य है। दुकान के सामने वे हाथ धुलाई का व्यवस्था सुनिश्चित करें। अपने 50% के कर्मचारियों के साथ वे दुकान का संचालन करें। शासन के नियम निर्देशों का पालन कर निगम को अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहरवासी बिजली की आंख मिचौली से बेहद परेशान हैं। आए दिन शहर में बिजली गुल होने की समस्या देखी जा सकती है। लोगों की ये भी शिकायत है कि विद्युत कर्मचारियों द्वारा शिकायत नंबर पर डायल करने पर कभी भी फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता है, जबकि घंटी बराबर सुनाई देती है। तहकीकात करने पर यह पाया गया कि फ़ोन कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जिसे आज पर्यंत नहीं सुधारा जा सका है। शहर में आए दिन बिजली गुल की समस्या बनी रहती है। जब भी बिजली गुल होने की बात आती है, शिकायत के लिए लोगों की जुबान पर 222308 लैंडलाइन नंबर ही होता है, लेकिन उपभोक्ता जब भी इस नंबर पर डायल करते हैं, रिंग तो जाती है पर उधर से कोई कर्मचारी फोन उठाता नहीं है। लोगों की शिकायत के बाद हमारे संवाददाता द्वारा विद्युत विभाग के शिकायत कक्ष में पहुंचकर जब इस नंबर पर फोन डायल किया गया तो रिंग तो सुनाई दे रही थी, लेकिन शिकायत कक्ष का फोन बंद था। क्योंकि वही नंबर हम लोग सबके पास है ना, हम लोग उसी को लगाते हैं, लगता नहीं है, इधर नहीं आ रहा है। तो वो तो कब बनवाएंगे? मतलब फोन यहाँ है ही नहीं। दरअसल बात यह है कि महीनों से ये फोन बंद ही पड़ा है। इसे सुधारने का प्रयास भी विद्युत विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वहीं BSNL नियमित रूप से फोन बिल तो ले रहा है, लेकिन इसे सुधारने की कवायद नहीं कर रहा। इन दोनों ही लापरवाही के चलते आम उपभोक्ता परेशान हैं। इसकी शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारी से करने पर फोन में तकनीकी खराबी आने की बात कही जाती है, लेकिन इसे सुधारने की दिशा में किए गए प्रयास के सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। हमारे संवाददाता द्वारा इसे सुधारने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विद्युत विभाग के कौशलेंद्र पांडे सहायक अभियंता ने बताया। उम्मीद है विद्युत विभाग के अधिकारी इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आम जनों की जुबान पर रहने वाला फोन नंबर 222308 यानी 222308 को शीघ्र ही शुरू करेंगे और लोग अपनी शिकायत इस फोन नंबर पर दर्ज करा सकेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। इंटरनेट के आधुनिक युग में पढ़ाई तुहर द्वार जैसे पोर्टल छात्रों को ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। लॉकडाउन के इस दौर में जब नियमित कक्षाएं संभव नहीं हैं, ऐसे दौर में ये ऑनलाइन कक्षाएं छात्रों के लिए विशेष मददगार बनी हुई है।
छत्तीसगढ़ सरकार की अभिनव पहल पर अब छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने की सुविधा के लिए पढ़ाई तुहर द्वार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक की संपूर्ण कोर्स की जानकारी उपलब्ध है। साथ ही उनकी ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की भी व्यवस्था की गई है। पढ़ाई तुहर द्वार का हिंदी में अर्थ होता है पढ़ाई आपके दरवाजे पर। इस ऐप का लाभ उठाने के लिए आपको cgschool.in पर जाकर क्लिक करना होगा और अपने आप को 2 विभिन्न कैटेगरी शिक्षक या छात्र के रूप में रजिस्टर्ड करना होगा। इसके अंतर्गत निजी और शासकीय दोनों ही स्कूलों के शिक्षक हिस्सा ले सकते हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल से सीजी कोर्स वाले को कोर्स से संबंधित पुस्तकें पढ़ने के लिए सामग्री, वीडियो और पीडीएफ फॉर्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही अपनी किताबें आप पूरी डाउनलोड भी कर सकते हैं। हालांकि ये छत्तीसगढ़ बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार है, मगर इसका लाभ सभी छात्र उठा सकते हैं। ये पूरी तरह से हिंदी में है और हिंदी भाषा के छात्र इसका लाभ अद्वितीय रूप से ले सकते हैं। इस पोर्टल का बस्तर जिले में भी व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी बीएल ध्रुव ने हमें बताया। शासन के आदेशानुसार जैसे स्कूल आदि सब तो बंद है, ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन लॉकडाउन सबको अपने अपने घरों में कर दिए और इसी आधार पर पढ़ाई तुम्हारे द्वार के कार्यक्रम में मेरे ज़िले में 7 विकास खंड में अभी टीचर जो हैं 7071 जुड़े हुए हैं। बच्चे जो हैं 29,000 जुड़ गए हैं। 2 विकास खंड की अभी समीक्षा मीटिंग में 2 दिन मैंने लिया। बस्तर और बकांड में थोड़ा कमी है, वहाँ के बीओ और बीआरसी को भी सबको जोड़ने के लिए मैंने कहा है और स्पष्टीकरण भी दे दिया है। जिले का शासन के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, जैसे हम जोर ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे, कौन कहाँ फंसा है उसको भी नहीं किया जा सकता। जान है तो जहान है। इसी आदेश के आधार पर काम बंद नहीं है, जारी है, प्रगति में है। इस प्रकार बस्तर जिले में अब तक कुल 7 विकास खंडों में लगभग 7,071 शिक्षक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वहीं कुल छात्रों की संख्या लगभग 29,000 है। इस पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ऑनलाइन सुधार और होमवर्क भी दिए जा सकते हैं। निश्चित रूप से ये ऐप भविष्य की पढ़ाई को रेखांकित करता है। हम भविष्य में ऐसे कक्षा की परिकल्पना कर सकते हैं जिसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे के सामने न रहते हुए भी एक कक्षा का वातावरण बनाएंगे। लेकिन बस्तर जिले में इसे लेकर और भी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। कई ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या है। जैसा कि हमें मालूम है कि ये पोर्टल एंड्रॉयड फ़ोन पर ही रन करता है। ऐसी सूरत में सारे छात्रों के पास एंड्रॉयड फ़ोन की उपलब्धता एक कल्पना ही हो सकती है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और ऑनलाइन क्लास रन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए शायद ही संभव हो सके। जो भी हो, इस पोर्टल पढ़ाई तुहर द्वार ने शिक्षा के नए आयाम गढ़े हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। नेगीगुड़ा स्थित शिवानंद आश्रम में रहकर गरीब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। समाज के लिए प्रेरणादायी इस आश्रम में वर्तमान में 14 बच्चे रह गए हैं। ये आश्रम समाज सेवियों की मदद से चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों की सहायता समाज सेवियों द्वारा की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। शहर के धर्मपुरा से लगा है ग्राम नेगीगुड़ा। यहाँ स्थित है शिवानंद आश्रम, जिसमें रहकर निर्धन और असहाय बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। यह आश्रम समाज सेवकों की मदद से संचालित हो रहा है। कभी आश्रम कच्चे भवन में संचालित होता था, जिसकी कोई चार दीवारी नहीं थी, लेकिन समाज सेवक नरेंद्र गोयल ने अपने पिता श्री हरिराम गोयल के नाम से 2 मंजिला भवन बनवाया। साथ ही अपनी माता गन्नी देवी के नाम से अन्नपूर्णा रसोई कक्ष का निर्माण करवाया। कोरोना से जूझते संकट की इस घड़ी में अनेक स्वयंसेवकों और संस्थाओं ने इस आश्रम के बच्चों को सहयोग प्रदान किया। लॉकडाउन के प्रथम चरण के समाप्त होते ही कुछ पालकों ने अपने बच्चों को आश्रम से वापस बुला लिया। वर्तमान में 14 बच्चे इस आश्रम में हैं। इनसे बात करने पर उन्होंने बताया, आपका जी धनीराम। कब से रह रहे हो यहाँ? जी कितना साल हो गया? 8 साल। बचपन से हो जी। अच्छा, आप लोग सुबह क्या करते हैं?
जी सुबह उठते हैं, उसके बाद नहा धो के फ्रेश व्रेश होके पूजा मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं जी। अच्छा, अभी तो स्कूल बंद है? जी। स्कूल भी जाते थे? जी जाते हैं। अभी स्कूल बंद है तो कैसे पढ़ रहे हो? जी बड़े भैया बड़े दीदी लोग उन लोग पढ़ाते हैं कभी कभी। खाने पीने के लिए कोई दिक्कत? जी नहीं, सब ठीक है जी। नाम विमला कुड़ियम है। कब से रह रहे हैं? जी 1.5 साल हो गया है। अच्छा, यहाँ पढ़ती भी हैं? जी पढ़ाती हूँ बच्चों। आप पढ़ाते हैं बच्चों? जी। तो आश्रम में ही रह के पढ़ा रहे हैं बच्चों को? जी। तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जी, इससे कोई दिक्कत आई क्या? जी नहीं। भोजन वोजन की कोई कमी? जी नहीं। सब ठीक है? जी जी सब ठीक है। तो सुबह से दिनचर्या किस तरह का होता है आश्रम में? जी अच्छा चलता है। जैसे सुबह से क्या करते हैं आप? सुबह से जैसे सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं। जी मंदिर से आके साफ सफाई करते हैं। इसी आश्रम के संचालक है स्वामी शिवदासानंद। आश्रम की गतिविधियों के बारे में उन्होंने हमें बताया। ये 2000 से है। अच्छा जी। यहाँ कितने बच्चे अब तक मतलब रह चुके हैं? शुरुआत में कम थे, बीच में जन सहयोग द्वारा थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलने के कारण, और गाँवों में उस समय ज़्यादा परिस्थितियाँ थे क्षेत्र में, बच्चों का जो अन्य परिस्थितियाँ जो निर्मित हो रहे थे, उसके कारण बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से बहुत सारे बच्चे लाते थे। लगभग 150 की संख्या रहती थी पहले। अब हर जगह स्कूल छात्रावास हॉस्टल खुलने के कारण अब विशेष परिस्थिति वाले बच्चे लगभग अभी 50 की संख्या में रहते हैं। जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो पहले क्या स्वयंसेवी संस्थाएं आ जाती थीं, किसी तरह से मदद मिल जाता था। तो लॉकडाउन में कोई दिक्कत आई क्या बच्चों को? वैसा खास कोई दिक्कत नहीं आई है। ग्राम पंचायत द्वारा भी विशेषकर शायद कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर कुछ राशन सामग्री पहुंचाए, और उसके पहले ये आश्रम भी बहुत कच्चे तौर पर कोई बाउंड्री वाल या विशेष भवन निर्माण नहीं था, जिसके कारण बहुत परिस्थितियां हमें झेलना पड़ती थी। पिछले वर्ष TMT गोयल जो नरेंद्र सरिया वाले नरेंद्र गोयल जी, उनके पिता की स्मृति में 2 भवन बना के दिए, एक भोजनालय और छात्रावास स्कूल के नाम से। सीमित संसाधनों के बीच बस्तर जैसे सुदूर अंचल में बसा ये आश्रम समाज सेवकों की मदद से बच्चों को संस्कार देता रहेगा। ये उम्मीद की किरण हमेशा लोगों में जगी रहेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के 48 वार्डों में से महज 8 वार्ड के पार्षदों ने ही किया पार्षद निधि का उपयोग, की गरीबों की मदद। बाकी 40 पार्षदों ने नहीं किया पार्षद निधि का उपयोग। शहर में आए दिन बिजली गुल की समस्या, नहीं सुनी जाती उपभोक्ताओं की समस्या। पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल के जरिए बच्चे कर रहे ऑनलाइन पढ़ाई, और शिवानंद आश्रम में रह रहे गरीब बच्चों को लॉकडाउन के दौरान भी समाज सेवियों द्वारा दी जा रही मदद। दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम बस्तर की बात नहीं देख सके हैं तो आप YouTube बस्तर की बात में इसे आप देख सकते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।